हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी ट्रेड्स। आज हम देख रहे हैं जस्ट एक एनालिसिस कि आज दिन में क्या हुआ, निफ्टी का डायरेक्शन क्या था और कैसे इंट्राडे में हम मूवमेंट कैच कर सकते थे मॉर्निंग में ही। राइट। तो चीज़ ये है कि ये डेली का चार्ट है। ये मैंने एक ब्रोकर एंजल वन का प्लेटफॉर्म यूज़ किया हुआ है। इसमें ये निफ्टी का फ्यूचर्स का चार्ट है। निफ्टी आप देख रहे होंगे यहाँ पे, ये दिस ये अप्रैल फ्यूचर है। और ये डेली टाइम फ्रेम पे है। राइट। तो हमको इंट्राडे पे आने के लिए, इंट्राडे आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, 5 मिनट से लेके 30 मिनट तक। कोई भी, मैं प्रेफर करता हूँ 10 मिनट्स का कैंडल। राइट। तो आते हैं 10 मिनट्स। ये है, सी 10 मिनट्स पे जब आएंगे तो आज चूँकि लास्ट डे एक वो न्यूज़ की वजह से, ओके, लास्ट डे न्यूज़ आई थी अमेरिका ईरान की। उसकी वजह से ये गैप डाउन हुआ। गैप डाउन होने के बाद ये आप देख पा रहे होंगे जहाँ पे कर्सर है, ये फर्स्ट 10 मिनट्स की कैंडल है। राइट। और बाकी ये पूरे दिन का मूवमेंट है। मैंने अपने कम्युनिटी में सुबह को ही बोल दिया था कि दिन आज अपसाइड है। और ये मुझे कैसे पता चला था, ये मैं आपको बताता हूँ। ये अभी जो मैं आपको बोलने वाला हूँ, ये सिर्फ आज की नहीं, किसी भी दिन गैप डाउन और गैप अप वाले केस में ये चीज़ काम करेगी। यू जस्ट गो एंड चेक, बैक टेस्ट इट। ये मोस्ट ऑफ द डेज काम करती है और ये बहुत बेहतरीन काम करती है। राइट। ओके। तो करना क्या है, यहाँ पे हम दो इंडिकेटर्स का यूज़ करेंगे। ठीक है, आपने नाम सुना होगा। एक तो है बॉलिंजर बैंड, यहाँ पे सामने में ही है। अगर नहीं आ रहा है तो आप इसको सर्च कर सकते हैं, बॉलिंजर बैंड। ठीक है, बॉलिंजर बैंड जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये चार्ट पे प्लॉट हो जाएगा। ठीक है, ये बैंड का काम क्या है और कैसे है वो मैं कभी बाद में बताऊंगा, इफ़ यू विल नीड। अदरवाइज़ ये इंटरनेट पे ऑलरेडी अवेलेबल है, आप यूट्यूब पे चेक कर सकते हैं। ठीक है। ओके, ये पहला कैंडल, पहला इंडिकेटर बॉलिंजर बैंड। दूसरा इंडिकेटर जो हम यूज़ करेंगे वो है वी वैप, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। राइट। दूसरा इंडिकेटर है वी वेब, ये भी हमने प्लॉट कर दिया। दोनों का कलर सेम है तो मैं वी वेब का थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, सो दैट टू डिफ्रेंशिएट। मैं येलो कर देता हूँ। ओके, चलिए। ये ब्लू वाली जो लाइन है वो बॉलिंजर बैंड की है एंड येलो लाइन वी वेब की है। ठीक है, वी वेब का काम जनरली ये एक एवरेजिंग है प्राइस का, कि इंट्राडे में प्राइस ने किस पॉइंट पे एवरेज किया है अब तक, फ्रॉम द वेरी स्टार्ट ऑफ द डे, 9:15 से लेकर के अब। ठीक है, इन डेप्थ मैं कभी बताऊंगा, बट जनरली इंट्राडे वाले लोग इसको यूज़ करते हैं और ये अच्छा काम करता है। एंड फ्रॉम माय एक्सपीरियंस, कोई भी इंडिकेटर ऐसा नहीं है मार्केट में जो काम नहीं करता। लोग बोलते हैं कि इंडिकेटर से लोग पैसे नहीं कमाते या वट एवर। मेरा अपना पर्सनल थॉट ये है, एवरीथिंग वर्क्स एंड नथिंग वर्क्स। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू, योर स्किल सेट। आप कितना डीप डाइव हो उसमें। ठीक है, कमाने वाले आरएसआई से भी करोड़ों कमाते हैं। राइट। तो ठीक है, उस पर नहीं जाते हैं, दैट इज अनदर डिबेट। सो माय पॉइंट इज कि मतलब मैं किसी के फेवर या अगेंस्ट में नहीं हूँ कि ये काम करता है ये नहीं करता है। वट एवर इज़ मेकिंग प्रॉफिटेबल, वट एवर इज़ इन फेवर ऑफ यू इज़ गुड। राइट। सो अभी मैं यहाँ पे उसके इन डेप्थ में नहीं जाऊँगा, मैं बस ये बता रहा हूँ कि ठीक है, आज की मूवमेंट को हम देखते हैं। तो यहाँ पे मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप वी वैप को, पहले मैं एक बार को हाइड कर दूँ। ठीक है, अभी ये सिर्फ बॉलिंजर बैंड है। बॉलिंजर बैंड में आप देखिए क्या हुआ। ये जो कैंडल है, आप कर्सर देखिए, ये कैंडल लास्ट डे की थी। ठीक है, 10th ऑफ अप्रैल की 3:30 3:25 की कैंडल थी, जो कि
ख़त्म हो गई। और ये कैंडल जो है 13 अप्रैल की 9:15 पे स्टार्ट हुई है। ठीक है, आप यहाँ पे इसको देखेंगे तो ये बॉलिंजर बैंड के एरिया से काफ़ी बाहर है, राइट। ये जो है ये बॉलिंजर बैंड के एरिया से बाहर है, मतलब इसने टच भी नहीं किया बैंड को, राइट। एंड ये सिर्फ यही नहीं, आगे के दो कैंडल्स, मतलब कुल मिलाकर के तीन कैंडल्स, अगर मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाऊँ, यू कैन सी कि स्टार्टिंग के थ्री कैंडल्स ने बैंड के एरिया को टच भी नहीं किया है। ठीक है, तो जब कभी भी ऐसा कोई सिनेरियो आ जाए कि मॉर्निंग की प्राइस ओपनिंग बैंड के बाहर हो, मतलब कैंडल का कोई भी हिस्सा बैंड को टच ना करे, इधर इन गैप डाउन और गैप अप। ठीक है, ये सिनेरियो गैप अप में भी हो सकता है। हो सकता था कि अगर गैप अप होता और प्राइस यहाँ पे कहीं पे ओपन होता और बैंड को टच नहीं करता, प्राइस यहाँ कहीं पे ओपन होता और बैंड को टच नहीं करता। ठीक है, ये भी केस हो सकता था। देन देयर इन दैट केस हम क्या करेंगे, हमको क्या ऑब्जर्वेशन मिलती है कि जब भी प्राइस बैंड के बाहर हो, बैंड को टच ना करे, एंड स्टार्टिंग की 10-15 मिनट्स का जो लो बनता है वो लो ब्रेक ना हो, ठीक है, तो ये गैप डाउन के केस में, अगर प्राइस ने गैप डाउन लिया है और प्राइस स्टार्टिंग का इनिशियल कुछ मिनट्स, जब भी प्राइस गैप डाउन ले और इनिशियल स्टार्टिंग के कुछ मिनट्स बॉलिंजर बैंड के बाहर बने कैंडल, और उसके बाद जो भी कैंडल्स बने वो लो को ब्रेक ना करे, प्रीवियस लो को, प्रीवियस दैट मीन्स कि स्टार्टिंग के इनिशियल मिनट्स के लो को। और इसके बाद भी दूसरी चीज़ हमने ये लगाया था ना, वी वैप, वापस से ये लो, ठीक है, और इसके सब्सिक्वेंट जो कैंडल्स हैं वो वी वैप के ऊपर क्लोजिंग दे दे, तो चांस ये है कि वहाँ से दिन का ट्रेंड चेंज हो जाएगा। मतलब अगर गैप डाउन हुआ है तो वो ट्रेड, वो दिन अब डाउनसाइड जाने की चांसेस बहुत कम रखता है, सो दैट कि जब तक वो लो प्रोटेक्टेड है, आज का लो ये था, अगर इस लो के नीचे क्लोजिंग नहीं हुई तो अब आज नीचे नहीं जाएगा। ओके, अगर ये नीचे नहीं जा रहा है दैट मीन्स कि ऊपर जाएगा, तो ऊपर कहाँ तक जाएगा, तो इसका पहला स्टेशन होता है ये 20 SMA। आप जो ये लाइन देख रहे हैं ना बीच वाली, ये हमारा 20 SMA है। 20 SMA दैट मीन्स कि ये मीडियन लाइन बॉलिंजर बैंड का, ठीक है। और इसके बाद दूसरा स्टेशन होता है बॉलिंजर बैंड का अपर लाइन, ठीक है। ये दो हमारे टारगेट्स होते हैं इस केस में। आप लोग में से कई लोग को लग रहा होगा कि ये तो चार्ट बनने के बाद बोलना बहुत ही आसान है। ट्रस्ट मी, ये एक थ्योरी है जो मैं पिछले कई सालों से करते आ रहा हूँ, एंड दिस इज़ वेल प्रूव्ड। आप पहले का कोई चार्ट पे आप बैक टेस्ट करके देख लीजिए, निफ्टी के, बैंक निफ्टी के, ऑलमोस्ट स्टॉक्स के, अगर ये निफ्टी में बना है ना तो ये बहुत सारे स्टॉक्स में भी बना होगा निफ्टी 50 के, ठीक है, जिस दिन ऐसा सिनेरियो बनता है और ये काम करता है, इट वर्क्स वेरी वेल, ठीक है। थ्योरी ये है कि अगर गैप डाउन हुआ प्राइस और वो प्राइस बैंड के बाहर है और उसका अगले कुछ कैंडल्स में लो ब्रेक नहीं हुआ और उसने अपनी क्लोजिंग वी वेब के ऊपर दी है, चांसेस आर वेरी हाई कि दैट प्राइस विल गो अप टू 20 SMA मीडियन, ठीक है। और अगर वहाँ से भी ऊपर निकला देन चांसेस आर वेरी हाई दैट इट विल टच अपर बॉलिंजर बैंड मीडियन, राइट। सो आज का दिन इसी पे एंटिसिपेटेड था। उससे ऊपर कहाँ जाएगा दैट इज़ अनदर थिंग, वो
फिब के थ्रू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं उस साइड अभी नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। तो आज का यही था कि स्टार्टिंग में ही, मॉर्निंग में ही 9 साढ़े 9 तक ये पता चल गया था कि आज मार्केट अब और डाउन साइड तो नहीं है, जब तक कि आज का लो सेव है। और यही हुआ भी। अब वहाँ से देखेंगे 100-150 पॉइंट इजीली कवर किया, उससे ज़्यादा ही आई थिंक। सो दैट इज़ द थिंग। ऐसे और भी बहुत सारी थ्योरीज हैं। सो ग्रेजुअली बाय द टाइमिंग मैं अब तक लेके आते रहूँगा। तब तक शो योर लव एंड कीप सपोर्टिंग। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड वी विल सी।